हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं। ये वही सभी प्रश्न हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय। किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। मानव रुधिर का पीएच कितना है? 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। मानव के आमाशय में एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। पेप्सिन किसको किस में बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 mm / 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य के हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? यकृत। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवधु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है?
नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? अब्दुग्रंथि। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 0.07 mm। उपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ब्रक। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिभ्रक ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? विजांडसन। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेटोमी। गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्थापित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 9 डिग्री सेल्सियस। किसी शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिभ्रक ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग में एडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि। मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Ca यानी कैल्शियम। मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घ अस्थि। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः उपस्थित हैं, संबंधित हैं ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 4।
मधुसूदनी अंतःस्रावी एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, फिबुला एवं टीबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? पराव2 हार्मोन। मानव के शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंब वाहिनी नली। जब रक्त कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब घट जाता है। मानव शरीर में कुछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदांत्र। किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ दी है? परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान। यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ओ। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिरदान कर सकता है? ए बी या बी। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए या बी। सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? ओ। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में से कौन सा रक्त वर्ग स्थित नहीं होगा? ओ। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का 100% होता है 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रैक्टोस। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है।
अपने कुवड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लूओरिन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण के में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषण गायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्वान तत्व है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियां। मूत्र के स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। किसके जांचने के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है? एड्स। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सिटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है वसा। किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। BCG प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा। पूर्ण स्मृति रोग को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू। रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन। चेचक होने का कारण है बेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटिन। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है CO60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। पीत ज्वर संचालित किया जाता है एडीज द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ECG है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में यह रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मिनीमाता रोग का कारण क्या है? पारा। आनुवांशिक रोग में कौन कौन संबंधित है? हीमोफीलिया। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है विषाणु। दोषियों को ब्रक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण।
ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। केसिन दुग्ध होता है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है लैक्टोज। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है जापानी एन्सेफेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा होती है। कोलेस्ट्रॉल है एक जंतु वसा में उपस्थित बसीय अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए 45 ग्राम। एनोसीमिया कहते हैं घ्राण संवेदन की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है आंध्र प्रदेश। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है कैल्शियम। पशुओं और पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं स्टार्च और ग्लूकोज। दिल का दौरा किस कारण से होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है कोयला खान। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले पता कहाँ चला था जापान। कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है इटाई। काला बाजार का रोग वाहक कौन है सिक्टा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था लुई पाश्चर। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन AZT। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस B की बीमारी होती है वायरस। एस्बेस्टोस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एस्फेस्मा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है विषाणु से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। सरल गलगंड घेंगा किसको करने वाली बीमारी है थायराइड ग्रंथि। मलेरिया का संक्रामक चरण है विजाणुज। कौन सा कवकीय रोग है एक्जिमा। छोटी माता पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। काली मौत किसे कहते हैं फ्लेग। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है विटामिन A। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है यकृत में। थायमिन है विटामिन B। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B। बच्चों में अंगों की अस्थियां मर जाती हैं यदि कमी है विटामिन D की। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है कौन सा है विटामिन C। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन D। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है विटामिन D। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है विटामिन D। विटामिन D के सृजन में क्या पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है टोकोफेरॉल। विटामिन E विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों की सामान्य प्रक्रिया में। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है विटामिन K।
मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। खिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक कोश जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जीवाणु। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। एड्स का कारण है वायरस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। खसरा के संक्रमण के कारण होता है विषाणु। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। मशरूम क्या है? कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक। कौन सा एक कवक एवं उत्पादक की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? सूर्य से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरिजन स्त्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। फूलगोभी में पौधे का उपयोग भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है तना। आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ या पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम और सभी ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह क्या है? क्लोरोक्विन।
कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुरुष दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंग श्रेयी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनाइड। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं 3 पादप परिवारों से। बांस को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? घास। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्थर और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त होता है? जेट्रोफा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला। बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है? स्तनपायी। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं सहजीवी। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। डीएनए की द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल कोशिक में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य है स्त्रावी। एक काष्ठी के पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी किससे आता है? जाइलम टिश्यू। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी की अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जे.सी. बोस। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। पर्यावरण की अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। भारत में मैनग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक पद्धति हेतु। पादपालय है एक सुविधा जिसमें नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय की रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। पारिस्थितिकी की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके। सामाजिक वानिकी है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है
जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्रकृति आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्व इकोटो। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है NEERI। मैनग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? मैनग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।